हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग दूसरी कक्षा चालू करेंगे। जो कार्बन इट्स कंपाउंड की जो पहली क्लास होगी, आप बिल्कुल बेहतर ढंग से कंप्लीट किए होंगे। यदि आप बेहतरीन ढंग से पहली वीडियो कंप्लीट किए होंगे तो मैं आशा कर सकता हूं कि जो हमारी दूसरी वीडियो चलेगी ना, वो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगी। यदि कोई बच्चा अभी भी ये पहली वीडियो समझ के देख रहा है तो वो गलती कर रहा है। वो दोबारा से स्किप करके पीछे जाएगा और उसको क्या करेगा, भैया पहली वीडियो आप कंप्लीट करिए तब दूसरे पे आइए। यहां से आप बेहतर समझ पाएंगे। अन्यथा आप दूसरे को पहले देखेंगे ना तो फिर नहीं समझ में आ पाएगा। है ना, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। आप पहली वीडियो कंप्लीट करिए तब दूसरे पे आइए। एक बात याद रखना, मैं एक बार फिर से आश्वस्त कराता हूं आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूं एग्जाम में हूबहू आएगा। दूसरी बात, 110% मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी बुक्स आप कर रहे हैं वहां के हर एक क्वेश्चन आप करेंगे। विज्ञान से अगर कहीं भी हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, बक मिस्टर फुलेरिन हुआ, ये ऐसे और भी जो भी तत्व आएंगे, ये भी हम जब पढ़ेंगे आईयूपीएसी पढ़ेंगे, वो कहीं भी सवाल आएगा ना इस लेवल तक का तो पूरा का पूरा निचोड़ कर देगा। है ना, हर एक क्वेश्चन को भैया निचोड़ देगा। तो बिल्कुल क्या करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं हम जाया करेंगे। अब आते हैं डायरेक्ट अपनी क्लास पे। आज हम पहली क्लास कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ हीरा कंप्लीट करेंगे, ग्रेफाइट कंप्लीट करेंगे, इसके गुण कंप्लीट करेंगे जो भी भौतिक गुण हैं। फिर इसके बाद हीरे का उपयोग कंप्लीट करेंगे। साथ साथ ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेफाइट के उपयोग पढ़ेंगे। भैया बक मिस्टर फुलेरिन के भी बारे में कंप्लीट करके फिर अगली जो टॉपिक होगी हमारी, फिर हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तब हम कार्बनिक यौगिक जैसे ही कंप्लीट कर पाएंगे तब आईयूपीएसी की ओर हम बढ़ेंगे। है ना, तो बस आपसे इजाजत लेके बस हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से देखो क्या करते हैं भाई। आज पहली क्लास हमारी होगी किस पे, हीरे पे। तो आप बिल्कुल एक हेडिंग बनाइएगा पिछली कक्षाओं की तरह। नोट्स बिल्कुल बेहतर कंप्लीट करना है भाई। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता, हमारे हाथ में बस भैया एग्जाम के तौर, जब एग्जाम आता सामने ना, तो बस क्या मिलता साथ, बस यही मिलता भैया, नोट्स, और कुछ नहीं मिलता। तो आप हेडिंग बनाएंगे हीरा, कुछ दो चार पॉइंट्स इसके बारे में नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हीरा क्या भैया, लिखेंगे हीरा एक अनोखी चमक वाला रंगहीन पदार्थ है। इसकी कोई रंग नहीं होती है और एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और कहा जाए प्रकृति में सबसे कठोर कोई पदार्थ है तो वो हीरा है। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करेंगे। क्या लिखेंगे, बोलेंगे भैया हीरे के बारे में लिख ले। पहले लिखना हीरा एक अनोखी चमक वाला, पहले इसके बारे में लिख लो। हीरा एक अनोखी चमक वाला, एक अनोखी चमक वाला, है ना, एक अनोखी चमक वाला, चमक वाला, पारदर्शी, भाई ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, क्या है, पारदर्शी, रंगहीन पदार्थ है। लिखना रंगहीन पदार्थ है, रंगहीन पदार्थ है। ये बात नोट किए होंगे आप, रंगहीन पदार्थ है। पहली बात, क्या हीरे का कोई रंग होता है क्या, ना, हीरे का कोई रंग नहीं होता है। हीरा क्या पारदर्शी भैया, बोलोगे हाँ भैया हीरा पारदर्शी है। हीरे को लेकर के अगर एक साइड से देखेंगे तो मुझे दूसरे साइड भी दिखाई देगा, है ना। और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी पाई जाती है। लिखेंगे हीरा काफी भारी भी होता है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट भैया, हीरा हीरा काफी भारी होता है, हीरा काफी भारी होता है, काफी भारी होता है ना। और आगे लिखेंगे हीरा प्रकृति रूप से सबसे कठोर तत्व है या कठोर पदार्थ है, ये भी लिख लो। हीरा हीरा क्या भैया प्रकृति रूप से, क्या लिखो, प्रकृति रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे सबसे कठोर कठोर पदार्थ है भाई। क्लियर है ना ये बात, आप यहां तक बिल्कुल समझ पाए। अब एक बात, मुझे एक और बात बताना, हीरा जो है ना, क्या विद्युत का चालन करता है। क्या हीरे में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दें, अगर हम करंट उसमें लगाएं, विद्युत दें, लाइट दें भैया, तो क्या वो करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे पे पास कर देगा, तो बोलेंगे नहीं, हीरा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे हीरा विद्युत
का कुचालक है। हीरा क्या भाई? हीरा विद्युत का कुचालक है। लिखेंगे बिल्कुल, हीरा विद्युत का, विद्युत का, हीरा विद्युत का कुचालक है। कुचालक किसे कहते हैं भैया? कुचालक भैया उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, या जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसे हम कुचालक कहते हैं। कुचालक का उल्टा होता सुचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी उसे सुचालक कहते हैं। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत ना लिखे, विद्युत धारा का कुचालक होता है, ऐसा लिखना। यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा लेना, विद्युत धारा का कुचालक होता है। विद्युत धारा का क्या होता है भैया? विद्युत धारा का कुचालक होता है। अगर हम आपसे पूछे हीरे का भी सिंबल क्या होगा, तो हीरा भैया किससे बना हुआ है? हीरा किसका अपरूप है? तो बोलोगे हीरा कार्बन का अपरूप है, तो हीरे का भी प्रतीक सी ही होगा। करोड़ों वर्ष तक तापमान और दाब के कारण कार्बन किस में बदलता है? हीरे में बदलता है। तो कार्बन का जो सिंबल होगा वही सिंबल हम हीरे का भी देंगे। तो अगर इसका हम प्रतीक आपसे पूछेंगे तो बोलोगे भैया इसका प्रतीक सी होता है, कार्बन का बिल्कुल सेम होता है ना? ठीक है, यहां तक बात आप समझ पाए होंगे। विद्युत का चालन ये नहीं करता। एक और पॉइंट इसके बारे में नोट करेंगे, अगर हीरे को भैया गर्म किया जाए तो क्या जलेगा क्या? बताना आप। अगर हीरे को हम गर्म करें क्या जलेगा? तो बोलोगे हाँ भैया हीरे को गर्म करने पर हीरा जलता है। और जब हीरा जलता है ना, तो हीरा जलने के बाद भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। हीरा जलेगा तो क्या बनाएगा? वायु की उपस्थिति में हीरे को अगर गर्म किया जाए तो हीरा जलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि चूने के पानी के साथ हम क्रिया करवा देते हैं तो वो चूना का पानी किस में बदल जाएगा? बोलोगे चूने का पानी के रंग जो है वो दूधिया कलर में बदल जाएगा। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। क्या यदि हीरे को तेज गर्म किया जाता है, ऐसा लिखो, एक पॉइंट लिखना, यदि हीरे को वायु की उपस्थिति में हीरे को वायु की उपस्थिति में तेज गर्म किया जाता है, या तेजी से गर्म किया जाता है, तेजी से गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो तो हीरा जलकर हीरा जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, गैस बनाता है। और यह गैस, लिख लेंगे पॉइंट सब, और यह गैस, कलर चेंज कर देते हैं, और यह गैस और यह गैस किसके साथ भी? चूने के पानी के साथ। देखो चूने के पानी को ऐसा लिखो, चूने के, सॉरी गलती हुई, चूने के लिखना है ना, चूने के पानी को, चूने के पानी को दूधिया रंग में, चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है या बदल देता है। लिख सकते हो परिवर्तित कर देता है। एक और बात लिखना भाई, क्या लिखना? एक और पॉइंट लिखना, यदि हम हीरे को जलाते हैं तो क्या कुछ अवशेष बचता है क्या नीचे? क्या अवशेष बचेगा ना भैया? हीरा एक ऐसा पदार्थ है, अगर इसको हम जलाएंगे तो इसका कुछ भी अवशेष नहीं बचता है। तो लिख लेंगे हीरे को जलाने पर कुछ भी अवशेष नहीं बचता है। हीरे को जलाने पर, हीरे को जलाने पर जलाने पर कुछ भी अवशेष, कुछ भी अवशेष, कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, कुछ भी अवशेष नहीं बचता है।
इसका मतलब यह है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? हीरा है। अगर अवशेष बचता तो इसका मतलब भैया वो कहीं ना कहीं शुद्ध नहीं है। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा है। बात यहां तक क्लियर हुई। अगला पॉइंट एक बना लेंगे, अगर लिखना चाहते हो तो अब लिख सकते हो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होगा? कार्बन का सबसे शुद्धतम हीरा होगा, है ना? तभी तो अवशेष नहीं बच रहा है, तो बिल्कुल लिख सकते हो। अब हेडिंग बनाना एक, क्या भैया? हेडिंग बनाएंगे क्या? हीरे का उपयोग। बनाइए हेडिंग, हीरे का उपयोग, यूजेस ऑफ डायमंड। लिखेंगे हीरे का उपयोग, हीरे का उपयोग। सबसे पहले बताओ हीरा कहां पे प्रयोग करते हो? भैया हीरा मिल जाता तो हम एक अंगूठी बनवा लेते। किसको देने के लिए? समझ जाओ भी किसको देने के लिए, है ना? किसको देने के लिए? भैया खुद पहनने के लिए ताकत नहीं है हीरे की अंगूठी किसी को दे, है ना? तो क्या करेंगे हम? भैया हीरे का उपयोग हम आभूषण के निर्माण में करते हैं ना। पहली बात लिख लो भैया, हीरा मिल जाता तो हम एक क्या बनवा लेते? आभूषण का निर्माण करवाते। तो क्या होगा? हीरे का उपयोग कहाँ करते हैं? भैया आभूषण के निर्माण में इसका प्रयोग किया, आभूषण के निर्माण में किया जाता है। याद रखना, आभूषण के निर्माण में किया जाता है। अब आगे बताओ, और कुछ बता पाओगे क्या भैया? आभूषण के निर्माण में किया जाता है। एक और लिख लो, एक और कहाँ लिखेंगे भाई? गहना बनाते हो ना, कांच के कर्तन को, माने कांच जो होता है ना उसको काटने में भी इसका मदद करता है। चट्टानों को भी भेदने में मदद करता है हीरा। तो लिखोगे आभूषण के निर्माण में, या लिख सकते हो गहना। गहना देखते हो ना जो पहनते हैं अंगूठी, अंगूठी तो उसमें नग के रूप में ऊपर लगवा के रखते हैं, तो वो चीज बोला, है ना, ज्वेलरी में। आ जाओ भैया, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो कांच है, कांच के कर्तन में। कर्तन का मतलब काटने में, लिख लो कांच के कांच के कर्तन में, कर्तन में, कर्तन में इस काटना होता है, याद रखना। चट्टानों को भेदने में, किसको? चट्टानों को भेदने में, चट्टानों को चट्टानों को भेदने में, लिख लो भाई चट्टानों को भेदने में। और कुछ लिखना चाहते हो तो इसमें और एक बात लिख लो, हीरा, हीरा को देखो, हीरा से, हीरा क्या ये प्राकृतिक रूप से ही बनाया जाता है? भैया हीरा कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से एक कार्बन लंबे समय व्यतीत करने के बाद हीरे में कन्वर्ट होता है, सेम वही स्थिति कार्बन को लेकर के आर्टिफिशियल ढंग से, है ना, आर्टिफिशियल ढंग से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देने के बाद हीरे का निर्माण कर लेते हैं। जबकि वो कार्बन की तरह पूरी तरीके से जो निर्मित हीरा होता है उस तरह पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होता, है ना। अभी नेचर जो चीज बनाती है उसकी बात ही अलग है, और एक मानव द्वारा बनाई गई चीज की बात ही अलग है ना। तो नेचर की सुंदरता हुई, प्रकृति जो भी कुछ चीज का निर्माण की है वो बिल्कुल यूनिक होगी, बिल्कुल अलग होगी। और मानव द्वारा निर्मित चीज से भैया, और मानव द्वारा निर्मित चीज कहीं ना कहीं प्रकृति या नेचर की चीजों की तुलना नहीं कर सकता, है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात लिख सकते हो अगर लिखना चाहो। ये कुछ बातें हो गई। लिखना चाहते हो तो एक और पेज बना के एक और पेज पे नोट कर लेना, क्या? हीरे लिख लो। हीरे को शुद्ध कार्बन पर, हीरे को हीरे को शुद्ध कार्बन पर, शुद्ध कार्बन पर, हीरे को शुद्ध कार्बन पर क्या करते हैं? अत्यंत उच्च दाब और ताप के प्रयोग द्वारा, अत्यंत उच्च दाब, उच्च दाब और और ताप के कारण, अत्यंत उच्च दाब और ताप के कारण, अत्यंत उच्च दाब और ताप के कारण कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। कृत्रिम रूप से, या आर्टिफिशियल यही है, कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है।
जिसे बनाया जा सकता है, जिसे संश्लेषित हीरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे संश्लेषित हीरा कहते हैं। जिसे संश्लेषित जिसे संश्लेषित हीरा जिसे संश्लेषित हीरा कहते हैं। संश्लेषित हीरा कहते हैं। पहले हीरे की संरचना भी एग्जाम में आती थी, लेकिन बनाने के लिए आती थी। अब हीरे की संरचना नहीं आती है ना। नहीं तो वो थोड़ा सा एक ट्रिपिकल टॉपिक हो जाता था, बनाना मुश्किल कर देते थे बनाने में हम लोग। अब हीरे की संरचना नहीं आती मेरे भाई। अब हम एक अगला, यहां तक क्लियर ना? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हीरा क्या है भैया? यदि ध्यान से देखना, हीरे को एक बार रिपीट कर लेते हैं। हीरा एक अनोखी चमक वाला, देखो अनोखी चमक, बिल्कुल एक अलग ही चमक इसकी होती है। ये कैसा एक पारदर्शी पदार्थ होता है और इसका कोई रंग रंग नहीं होता है। हीरा काफी क्या भैया? हीरा काफी भारी पदार्थ में तुलना करते हैं। और प्रकृति रूप से कठोर पदार्थ का नाम कोई लेगा तो जवाब निकलना हीरा ही होगा, है ना। हीरे में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या प्रवाहित होगी? तो जवाब निकले भैया, हीरे में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाह नहीं होता। हीरे को वायु की उपस्थिति में अगर हम जलाते हैं ना, तो वो हीरा जल करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है ना। और देखो भैया, जलने के बाद या जलाने के बाद कुछ भी इसमें अवशेष भी नहीं बचता है। ये भी पॉइंट हो गया। हीरे का उपयोग भैया, हीरे का उपयोग अंगूठी के नग बनाने में प्रयोग करते हैं, कांच को काटने में प्रयोग करते हैं, चट्टानों को भेदने में प्रयोग करते हैं। साथ साथ और भी पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं तैयार करना है यहां से। हीरे को शुद्ध कार्बन पर यह एक संश्लेषित हीरा बनाया। क्या हम मानव हीरे बना सकते हैं? बिल्कुल भाई, मानव हीरे जो बनाते हैं ना, उसे संश्लेषित हीरा कहते हैं। उसका निर्माण कैसे करते हैं? शुद्ध कार्बन लेकर के अत्यंत उच्च टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ। भाई जमीन के अंदर जो कार्बन दबाव प्रेशर से ही दबा ना, मिट्टी के ऊपर दबाव से, वैसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बाद कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? बोलोगे हीरे में कन्वर्ट होता है। और जो ऐसे जो हीरे बनते हैं उसे संश्लेषित हीरा बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए एक नया पेज नोट करें और उसका एक लिखिए, क्या भैया? ग्रेफाइट। बिल्कुल, अगर आप लिखे ना वहां पे बगल में हीरा, तो हीरे का जस्ट उल्टा ग्रेफाइट लिखना। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या भैया? ये भी कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट भी क्या? कार्बन का अपरूप है ना। दूसरा लिखेंगे इसमें पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट, ग्रेफाइट एक धूसर काला, ग्रेफाइट एक एक धूसर काला काला वो पारदर्शी था, लेकिन ये धूसर काला कैसा? ये अपारदर्शी पदार्थ है। मतलब इसको अगर देखें तो हम उस पर नहीं देख पाएंगे। पेंसिल आप लिखते ना, पेंसिल के बीच वाला जो भाग नहीं दिखता, वही ग्रेफाइट है। उसी को हम ग्रेफाइट बोल रखे हैं। धूसर काला अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ है ना। यह यह हीरे की तुलना में थोड़ा हल्का होता है। लिख लो, यह हीरे की तुलना में यह हीरे की तुलना में यह हीरे की तुलना में थोड़ा हल्का होता है। थोड़ा हल्का होता है। हीरे की तुलना में थोड़ा हल्का होता है। और लिखेंगे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना। हाँ भैया बिल्कुल होगी। तो लिख लेंगे इसमें, मतलब ग्रेफाइट में, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, या लिखो इसमें विद्युत धारा का, क्या लिखेंगे? इसमें विद्युत धारा का प्रवाह प्रवाह आसानी से होता है। प्रवाह आसानी से
होता है, प्रवाह आसानी से होता है। ये कुछ पॉइंट आप लिख लिए होंगे ना। अगर इसको भी किससे प्रदर्शित करते भैया, इसका भी, ये कार्बन से तो ये भी बना हुआ ना, इसको भी सी से प्रदर्शित करते, लिख सकते इसको भी, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहां तक बात नोट कर ले जाएंगे आप, यहां तक क्लियर है ना। एक और पॉइंट्स इसमें नोट कर सकते हो क्या भैया, इसको भी जब हम जलाते हैं ना, जिस तरीके से हीरे को जलाने पर, जब तेजी से जलाया हीरो को, तो हीरा भी जलकर भैया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ग्रेफाइट को भी जलाते हैं अत्यंत तेजी से, तो ये भी जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और इस गैस को यदि पुनः हम चूने के पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो चूने का पानी दूधिया रंग में बदल जाएगा। इस भी पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करेंगे, करिए नोट। इसे वायुमंडल में जलाने पर, इसे इसे अत्यंत तेजी से जलाने पर, अत्यंत तेजी से जलाने पर, या अत्यंत तेजी से जलाने पर वायुमंडल में, या ऐसे लिखो, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो चूने के पानी के साथ, जो चूने के पानी को, जो चूने के पानी को, जो चूने के पानी को दूधिया रंग में, दूधिया रंग में बदल देता है, दूधिया रंग में बदल देता है। ये नोट कर लेंगे आप, ये दूधिया रंग में बदल देता है। इसको जलाने पर भी कुछ अवशेष नहीं बचता, लिख लो। क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट को जलाने पर भी, ग्रेफाइट को जलाने पर, जलाने पर कोई अवशेष नहीं बचता है, कोई अवशेष नहीं बचता है। कोई ना लिखे, बल्कि कुछ अवशेष नहीं लिखो यहाँ पे, जलाने पर कुछ अवशेष नहीं बचता है, कुछ अवशेष नहीं बचता है ना। इसका मतलब क्या होगा, हीरे का, सॉरी, जिस तरह से हीरा पूरी तरीके से शुद्ध था, उसी तरीके से ग्रेफाइट भी पूरी तरीके से क्या है, शुद्ध है। ठीक है, अगला एक पॉइंट बनाना, क्या लिखना भैया, लिखना ग्रेफाइट का उपयोग। एक अगली हेडिंग बनाओ, ग्रेफाइट का उपयोग। बात समझ में आ रही है ना, अगर समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो बिल्कुल शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक भाई भेजिएगा। वीडियो स्कूप करके भैया एक बार भेज करके फिर दोबारा आइए। ग्रेफाइट का उपयोग, कलर दिख रहा ना ये वाला, बोलो भाई, ये कलर दिख रहा ना। चलो ठीक है, जब दिख रहा तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग क्या लिखेंगे, पहले लिखो ग्रेफाइट का उपयोग, दिखना, ग्रेफाइट का उपयोग क्या करते हैं, एक तो पेंसिल में, ऐसे लिख लो भैया, जो हमारी आंखों के सामने बार बार बचपन से लिखते चले आए, इसी से हम आज यहाँ पेन से चले आए। किससे लिखेंगे, पेंसिल में, पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, एक लिखो ये। दूसरा लिखना, इसका लिखना ग्रेफाइट का उपयोग, ग्रेफाइट का उपयोग भाई, ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में करते हैं, जो इलेक्ट्रोड बीच में बनता ना, उसी का, शुष्क सेलों में,
शुष्क सेलों में किया जाता है। शुष्क सेलों में किया जाता है ना। देखो इसका प्रयोग काले पेंट बनाने में किया जाता है। काले पेंट को 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 बनाने में किया जाता है। यहां तक लिख लियो ना। मशीनों में भी पढ़ते हो ओवन के लगाने के लिए, तो वो और भी बहुत बहुत से पॉइंट्स अभी हैं। बस आपके लिए 3 पॉइंट्स जरूरी थे, इन 3 पॉइंट को याद रखना। बकमिस्टर फुलेरिन के बारे में भी बता दें आपको कुछ थोड़ा सा। चलो एक और पॉइंट्स बना लो। बकमिस्टर फुलेरिन लिखना, हेडिंग बनाना बकमिस्टर फुलेरिन। देखना बकमिस्टर फुलेरिन। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन ये भी एक कार्बन का प्रूफ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। इसका उपयोग नहीं पढ़ना आपको, इसका उपयोग नहीं पढ़ना। लिखा ये भी एक कार्बन का प्रूफ है, यह भी, यह कार्बन का अप्रूप है, यह कार्बन का प्रूफ है। लिखना क्या लिखोगे, बकमिस्टर यह गोलाकार अणुओं, लिखना यहीं पे लिख देते हैं, यह गोलाकार अणुओं, लिखना इस बात को, यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर जुड़े 60 कार्बन, गोलाकार अणुओं के रूप में, अणुओं के रूप में जुड़े कार्बन के, जुड़े कार्बन के 60 अणुओं, ऐसे लिख लो भाई, जुड़े कार्बन के 60 अणुओं, या कार्बन अणुओं ना लिख के बल्कि परमाणुओं लिखो, यहां पे अणुओं गलत हो जाएगा। लिखना 60 परमाणुओं, अणुओं वर्ड गलत होगा। 60 परमाणुओं का क्या होता है भैया, एक गुच्छा होता है। 60 परमाणुओं के गुच्छों, 60 परमाणुओं के गुच्छों युक्त कार्बन का अपरूप है। 60 परमाणुओं के गुच्छों युक्त, गुच्छा युक्त क्या है, कार्बन का, गुच्छा युक्त कार्बन का अपरूप है। गुच्छा रूप क्या है, कार्बन का अपरूप है। अपरूप या अपरूप है। यहां तक क्लियर है ना, ये बात लिख लो, है ना। इसमें क्या होता है भैया, इसमें 60, ये लिख लो, इसमें लिख देते हैं, इसमें बक में, इसमें कार्बन अणुओं के 20 षटभुज, इसमें कार्बन अणुओं के, इसमें कार्बन अणुओं के, इसमें कार्बन अणुओं के 20 षटभुज, 20 षटभुज, 20 षटभुज और 20 पंचभुज होते हैं। और 20 पंचभुज, 20 पंचभुज होते हैं, 20 पंचभुज होते हैं, है ना। इस बात को नोट करना। इसकी जो खोज की थी किसने की थी भैया, अमेरिकी वैज्ञानिक। लिखना इसकी खोज, इसके वास्तुकार, इसके वास्तुकार, इसके चित्र को कौन बनाया, इसके वास्तुकार, वास्तुकार मान इसका चित्र जो बनाया, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक। सेम क्या नाम आएगा, बोलोगे जो नाम तत्व का है ना वही नाम वैज्ञानिक का है। क्या लिखेंगे, बकमिस्टर फुलर। लिखना बकमिस्टर, बकमिस्टर फुलर।
कौन थे वास्तुकार? वक मिस्टर फुलर थे, याद रखना, वक मिस्टर फुलर थे। ये बिल्कुल हीरा जिस प्रकार से जितनी प्रॉपर्टी दर्शाता है, ग्रेफाइट जिस तरीके से दर्शाता है भैया, हीरे और ग्रेफाइट को जैसे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता और दूधिये के चूने के पानी को दूधिया रंग बना देता, सेम पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बक मिस्टर फुलेरिन की है। इसी वजह से बक मिस्टर फुलेरिन को ही हम कार्बन का एक अपर रूप मान लेते हैं। ठीक है, बस इतनी ही बात हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे हम एक और पॉइंट्स बनाएंगे। कौन सा पॉइंट्स बनाएंगे, ध्यान से देखना। कार्बनिक यौगिक, यहां तक आज हमारा लक्ष्य था, यहां तक चलेंगे। कार्बनिक यौगिक हेडिंग बनाएंगे, कार्बनिक यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अब चालू हो रहा है ना। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, हाँ कार्बनिक यौगिक। अब ध्यान से लिखो भैया, कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बन यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। पहला क्या, कार्बन यौगिक को, जितने भी कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन यौगिकों को लिखना, कार्बन यौगिकों को, कार्बन यौगिकों को, कार्बन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये इसका मतलब कुछ समझ नहीं है, मतलब कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक है ना, कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक है ना, उन सभी यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, है ना, याद है ना। जैसे देखो भैया, कार्बन के अधिकांश जितने यौगिक हैं, माने कार्बन के अधिकांश कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन होता है। कार्बन के अधिकांश जितने भी, माने कार्बन के जितने भी यौगिक हैं, उन अधिकांश यौगिकों में, कार्बन के अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन पाया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। कार्बन के अधिकांश यौगिकों में क्या लिखेंगे, कार्बन के, कार्बन के अधिकांश यौगिकों में, अधिकांश यौगिकों में, कार्बन के अधिकांश यौगिकों में क्या पाया जाता है भैया, हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। कार्बन के अधिकांश यौगिकों में हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे नोट करेंगे, एक और बात नोट करिएगा। कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन और अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन पाया जाता है, बोलोगे मैक्सिमम भैया जो पाए जाते हैं वो क्या है, मैक्सिमम हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अगर हम इसमें कुछ कार्बनिक यौगिक को लिखें उदाहरण के तौर पे, तो लिखना कुछ यौगिक लिखना, जैसे लिख दे मेथेन। क्या लिखोगे, मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, CH4, CH4। जैसे हम लिख दे एथेन, एथेन, ऐसा यहां से थोड़ा सा ये ए पे नहीं रहेगा मात्रा, ये ध्यान देना। एथेन, एथेन का होगा सर C2H6। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप पेशेंस रखिए, समझ पाओगे बिल्कुल आसानी से ना। क्या लिख देते भैया, एथीन लिख लो, एथीन, एथीन तो C2H4। अगला एथाइन लिख दे, एथाइन, या लिख लो एथेनॉल, एक और लिख लो एथेनॉल, एथेनॉल। क्या लिखोगे एथेनॉल में भैया, ऑल है एल्कोहल समूह C2H5OH, और ETC, बस इतना ही लिखो। और भी बहुत ढेर सारा है कार्बनिक यौगिक, है ना। अब सबको तो यहाँ लिखा नहीं जा सकता, बस इतनी बात समझो कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना, कार्बन से बने हुए, या किसी भी आप कोई भी यौगिक देखेंगे, अगर वहां पे कार्बन का सिंबल C दिखाई दिया तो तुरंत आप उससे बताएंगे भैया यह एक कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक के अधिकांश जो तत्व मिलते हैं उसमें क्या पाया जाता है भैया, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन भी होता है, अन्य तत्व भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बार कौन प्रयोग में लाया जाता है भैया, हाइड्रोजन प्रयोग में लाया जाता है कार्बन के साथ में। यहां तक बात क्लियर हुई होगी। अब ध्यान से एक बात मुझे बताना, ध्यान से देखो, और जितने भी अधिकांश कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। एक और पॉइंट्स आगे नोट करेंगे, नोट करेंगे भैया। अधिकांश कार्बनिक यौगिक, अधिकांश कार्बनिक यौगिक, लिखना पॉइंट, अधिकांश कार्बनिक यौगिक माने जो मैक्सिमम कार्बन के यौगिक होते हैं ना,
अधिकांश कार्बनिक यौगिक, अधिकांश कार्बनिक यौगिक, अगर क्लास मजेदार लग रही तो भाई बिल्कुल शेयर करना बनता है ना। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के विद्युत के विद्युत के कुचालक होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल तसल्ली से करेंगे आप, कोई जल्दी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया कि बहुत जल्दी है ना कर लें हम, नहीं, बिल्कुल तसल्ली से करेंगे। आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। चीजें जब आपको समझ में आएंगी तो आप पढ़ेंगे आगे और भी भैया मन बनता है तब पढ़ने का। जब हमें चीजें नहीं समझ में आती तब दिल टूट जाता है कि अब नहीं पढ़ पाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा, वीडियो देखने से क्या मतलब। भाई जिसको ये क्लास नहीं समझ में आ रही ना, हमने बोला ना नहीं समझ में आएगी, वो पिछली क्लास देख के नोट्स रीड करके आएगा तो यहां तक बिल्कुल एकदम बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अगर आप सोचे भैया बीच में आए और हम पूरा तीर मार दें, जो 2 दिन पहले क्लास हुई आज 2 दिन पहले वाली जो एक ही दिन में खींच दें, संभव नहीं है ना। जो जितना तेजी से आता है वो उतने तेजी से चला जाता है, उसको नहीं आ सकता। उसी को आएगा जो पहली क्लास बिल्कुल तसल्ली के साथ कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है, साथ साथ नोट करते चल रहा है। जब कह रहे हैं सर देख लो तो वो देख भी रहा, तो उसको समझ में आएगा भाई भैया जल्दी से 2 की स्पीड लगाए देख लिए फटाफट फटाफट। तो वैसे फटाफट आता है फटाफट चला जाता है, तो कभी दिमाग में ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाएगा, है ना। ये चीज देखिए, तो ये काम आने और जाने वाला बड़ा तेजी से करोगे तो वही होगा। कार्बनिक यौगिक जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उन सब के अंदर पाया जाता है। तो लिख सकते हो कार्बनिक यौगिक सभी प्रकार के जीवित जीवों और पौधों जंतुओं में भी पाया जाता है। लिख लो कार्बनिक पदार्थ, लिख लो कार्बनिक पदार्थ सभी प्रकार के, कार्बनिक पदार्थ सभी प्रकार के, सभी प्रकार के, सॉरी इसको बनाएंगे सही से, कार्बनिक पदार्थ सभी प्रकार के, सभी प्रकार के जीवित जीवों, जीवित जीवों, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों आदि में पाया जाता है। देखो पौधों गलत हो जा रहा है, पौधों आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता, आदि में पाया जाता है। आदि मतलब अदरक मत समझ लेना, ये आदि मतलब ऐसे और भी बहुत से तत्व हैं, ऐसे बहुत से पेड़ पौधे हैं जीव हैं, है ना, सब में ये सब पाया जाता है। तो ध्यान से इस बात को रखना। एक बात और याद रखना, सबसे पहले प्रयोगशाला में किस तत्व को बनाया गया, ये भी सवाल बना हुआ है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किस तत्व को बनाया गया। तो जवाब निकल के आना भैया सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया गया। लिख लेंगे इस पॉइंट को। क्या लिखोगे, एक वैज्ञानिक का नाम लिखना। कौन ना भैया, वैज्ञानिक का नाम लिखेंगे, लिखना वोलर ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट बना के लिखो, है ना। वोलर ने, कौन भैया, वोलर ने कार्बनिक यौगिक, वोलर ने कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक यूरिया, कार्बनिक यौगिक यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या हो जाए CONH2, CONH2 होल ट्वाइस 2, है ना। यूरिया को अकार्बनिक यौगिक, यूरिया को अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक आइसोसाइनाइड यौगिक, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, आइसोसाइनाइड, है ना, या अमोनियम साइनाइड लिख लो, अमोनियम, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड
इसका फार्मूला क्या होगा, CH4 सॉरी NH4CNO, NH4CNO, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड से प्रयोगशाला में तैयार किया था। अमोनियम साइनाइड से प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में तैयार किया था, तैयार किया था, सॉरी तैयार किया था। क्या हुआ, CONH2 का NH2 लिखे हैं, ये भी लिख सकते हो Ca क्या CH4N2O, ये भी सही यूरिया का सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तक क्लियर हुआ भाई, यहां तक बिल्कुल आप क्लियर कर पाए होंगे। लिखना आगे यहां से, यहां तक क्लियर हो जाए नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक नोट हो गया ना, यहां तक बिल्कुल आपको अगर यदि यहां तक समझ में आया ना तो एक बार वीडियो भी शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ाएं हम इसको, अब आगे बढ़ाएंगे कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, हेडिंग बनाएंगे, इसी को करके फिर इसको हम आगे डिटेल करेंगे। बस इसको आज लिख लो आप, कार्बनिक यौगिक के प्रकार। क्या लिखोगे हेडिंग, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, बनाइएगा हेडिंग कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, ये हेडिंग बनाइएगा और इसमें लिखिए कार्बनिक यौगिक, लिखना कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कुछ सामान्य प्रकार के हैं, ऐसा लिख लो। अब ये नहीं 3 प्रकार 4 प्रकार, कार्बनिक यौगिक कुछ सामान्य प्रकार के हैं, कुछ सामान्य प्रकार के हैं, कुछ सामान्य प्रकार के हैं, कुछ सामान्य प्रकार के हैं। इस पॉइंट को नोट करेंगे। पहला लिखेंगे कौन, हाइड्रोकार्बन्स, लिखना कौन है पहला, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स लिखना। आगे दूसरा लिख लेंगे भैया हाइलोएल्केन्स, 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 हाइलोएल्केन्स। तीसरा लिख लेंगे एल्कोहल, तीसरा लिख लेंगे एल्कोहल, एल्कोहल है ना, एल्कोहल। चौथा लिख लेंगे भाई, चौथा लिखेंगे एल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड। पांचवा लिखेंगे कीटोन, कीटोन, पांचवा क्या लिखोगे, कीटोन है ना, कीटोन्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ढेर सारा बनेंगे कीटोन्स। छठा लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, या अम्ल लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और भी कार्बनिक एसिड भी इसी को बोल, क्या भैया ऐसे लिख सकते हो कार्बनिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हो, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड। अब ध्यान देना इस बात को, और हम अब ये चीज क्लियर है ना। सबसे पहले हम कहां से पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन से। तो कार्बनिक यौगिकों के प्रकार, कार्बनिक यौगिक कितने हो जाएंगे भैया, मुख्यतः रूप नहीं बोलना कि 6 प्रकार 5 प्रकार 3 प्रकार 2 प्रकार, ये नहीं बोलना आपको। कार्बनिक यौगिक सामान्य प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइलोएल्केन्स, तीसरा भैया एल्कोहल है ना, एल्कोहलिक समूह पढ़ेंगे हम आगे, एल्कोहल। चौथा हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा,
पांचवा हमारा कीटोन समूह हो जाएगा। छठवां हमारा कौन सा होगा? तो छठवां बोलेंगे आप भैया कार्बोक्सिलिक समूह होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और उसी को हम कार्बनिक एसिड भी कह सकते हैं। या लिखा यहाँ ए लिख दो या ऐसे लिख दो। यहां तक क्लियर है ना? अब अगली जो कक्षा हमारी स्टार्ट होगी वो बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे कहां से भाई? हाइड्रोकार्बन से। तो आप एक काम करिएगा, एक बार मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आप वीडियो के मेरे भाई अगर समझ में आ रही है ना तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। और 110% की गारंटी लेता हूं कि आपकी जो क्लास में दे रहा हूं ये बिल्कुल कोई भी बुक्स लीजिए, आपसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, कोई भी बुक्स लीजिए, उस बुक्स उस सीरीज के हर एक क्वेश्चन को ना सॉल्व कर दे तो भैया कहिएगा कमेंट, भैया आपकी जो बातें कही गई वो सही नहीं है। तो बिल्कुल एक बेहतर ढंग से मैं एक डिजाइन किया हूं नोट्स की, और उसी से मैं बिल्कुल एक एक लोग एक एक टॉपिक को बेहतर ढंग से कंप्लीट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। और जीरो से स्टार्ट किए भी हैं, आप पिछली वीडियो जाके देखो, और एडवांस लेवल तक कराएंगे। अगर आप पूरी कंप्लीट करोगे ना तो बता रहे हैं कि भैया आपको आएगा ही नहीं, दूसरे को पढ़ाने भी लगेंगे। इतनी बस याद रखिएगा। तो चलिए बस आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए हम अगली कक्षा में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। और सब लोग एक काम करना, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करवाइएगा। ये आपका हम हमारा और आपका हमारा वादा है ना? तभी काम बनेगी, अन्यथा काम नहीं बन पाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सभी को।